पाटलिपुत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी मीसा भारती ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनके साथ उनके भाई तेज प्रताप, मां राबड़ी देवी भी मौजूद थी। पाटलिपुत्र सीट से आज एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। नामांकन से पहले रामकृपाल ने रोड शो किया। इसमें हजारों की भीड़ थी और इस दौरान रामकृपाल यादव ने बिहार की सभी सीटों पर जनसमर्थन से एनडीए की जीत का दावा किया। इंटैक्ट है तीनों घटक के दल और पूरे कार्यकर्ता इंटैक्ट हैं। भारी संख्या में लोग आए हैं और 5 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संयुक्त रूप से पाटलिपुत्र की जनता का विकास हुआ है और मेरे सेवा भाव, समर्पण सेवा भाव से काम हुआ है। सबको लेकर के मैंने काम किया है, बिना भेदभाव करके सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र पाटलिपुत्र की जनता के गांव गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। वही कारण है कि अपने सेवक को आशीर्वाद देने के लिए पुनः और इस बार 2014 का नतीजा क्या उल्टेगा। वहीं जेडीयू ने कहा है कि पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती रामकृपाल यादव को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। कृपाल यादव जन जन के नेता हैं और व्यापक जन समर्थन उनको मिल रहा है और अब वो जिस अलायंस के उम्मीदवार हैं उसकी राज्य में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है और जनता को इस अलायंस से काफी उम्मीदें हैं। इसलिए रामकृपाल जी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मीसा का कोई माने इस बार मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। तो ये कहने की बातें हैं कि बीजेपी कह रही है कि कहीं कोई कुछ नहीं है, उसका कोई मतलब है क्या? आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। सासाराम कलेक्ट्रेट में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल किया और साथ ही चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया। नीतीश कुमार जी ने और भारत की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सत्ता में आएंगे तो बिहार के नौजवानों के लिए कमाई, बच्चों के लिए पढ़ाई और बीमार लोगों के लिए दवाई का इंतजाम बिहार की धरती पर होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो पूरा त्रस्त है, बिहार त्रस्त है, सभी जगह इसी स्थिति से लोग गुजर रहे हैं। तो डेवलपमेंट एक मुद्दा है। चिराग पासवान चुनाव प्रचार के लिए मुंगेर रवाना हुए, लेकिन इसके पहले उन्होंने गिरिराज सिंह के बयान पर कहा कि इस तरह के किसी भी बयान का एलजेपी समर्थन नहीं करती। चिराग ने कहा कि गिरिराज सिंह का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी और गठबंधन के स्वरूप में ये बयान नहीं है। खैर, इस तरीके के किसी भी बयान का लोक जनशक्ति पार्टी समर्थन नहीं करती है और चुनाव में मैंने हर बार इस बात को कहा है कि भाषा की मर्यादा को बरकरार रखना जरूरी है। मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मी बढ़ती है तो कई बार इस तरीके के बयान, मुझे लगता है कि शायद व्यक्ति खुद भी इस पर विश्वास नहीं करता हो, पर फिर भी इस तरीके के बयान कटिहार से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर ने बेगूसराय से एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह के वंदे मातरम वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आयोग कार्रवाई नहीं कर पा रहा। गिरिराज जी तो राज्य मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री। कई बातें जो चुनाव आयोग के डायरेक्टिव के खिलाफ है वो बोलते रहे हैं। जिस तरह से सेना का दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, लगातार उसका श्रेय लेने की कोशिश हो रही है, जबकि चुनाव आयोग ने साफ स्पष्ट निर्देश दिया था कि सेना का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए चुनाव के लिए। लेकिन यहाँ तक कह दिया गया कि वो मोदी जी की सेना थी, वो भारतीय सेना नहीं थी, तो भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हमें तो लगता है कि चुनाव आयोग इफेक्टिव नहीं हो रहा है या असमर्थ है कोई भी फैसला लेने में। और वैशाली से लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी को बड़ी राहत मिली है। आरजेडी के आरोपों के बावजूद उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ। आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने वीणा देवी पर SC/ST एक्ट के एक मुकदमे को छिपाने का आरोप लगाते हुए नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की थी और इस मांग को निर्वाचन अधिकारी ने सुनवाई के बाद ठुकरा दिया। वैशाली से लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी का नामांकन रद्द नहीं होने पर रघुवंश प्रसाद सिंह ने नाराजगी जताई है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि वे अब इसे जनता की अदालत में लेकर जाएंगे।
रिटर्निंग अफसर प्रेशर में चल रहे हैं। वहाँ पटना से बार बार फ़ोन आया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिटर्निंग अफसर उतना साहस नहीं दिखा पाएंगे कि सरकार की इच्छा के विरुद्ध वो कुछ करें, क्योंकि उनके ऑब्जेक्शन में कोई दम ही नहीं था। और ये बार बार यह कहना कि उनको जानकारी है, ये ज़बरदस्ती उनके कहने से जानकारी थोड़े हो जाएगी। कानून में प्रिजम्पशन का कोई जगह नहीं है, और कानून कहता है कि जहाँ भी रिटर्निंग अफसर को डाउट हो कि ये तथ्य है अथवा नहीं है, तो उनका डिसीजन कैंडिडेट के पक्ष में जाना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।